थोड़ा शांति बनाए। Which of the following is a limitation? लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, हाँ। Planning is generally based on time consuming. B. Planning is goal oriented. C. Planning enable us to face future uncertainties. और D. Planning improves competitive. सेम क्वेश्चन हो गया है। तो इसका भी 22, 11 नंबर और 22 नंबर सेम क्वेश्चन दिया है। 11 नंबर और 22 नंबर क्या दे दिया है? सेम क्वेश्चन दे दिया है। दोनों का आंसर ए इज करेक्ट। समझ में आया ना? वो बेस्ड नहीं लिखा है, बायस्ड लिखा है। समझ में आया ना? बायस्ड होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो बायस्ड लिखा हुआ है, बेस्ड नहीं लिखा हुआ है। तो प्लानिंग बायस्ड नहीं होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन पढ़ें, 23 नंबर। Which is the last step of planning process? प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप कौन होता है? अभी चर्चा हुआ था। तो प्लानिंग प्रोसेस के लास्ट स्टेप्स कौन होते हैं? फॉलो अप एक्शन। जब प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, छठवां स्टेप्स, तो लास्ट स्टेप कौन सा होता है? फॉलो अप एक्शन। मैंने क्लास में कहा भी था कि ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगला मतलब कि ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको एक एक स्टेप पूरा पढ़ना पड़ेगा चैप्टर का। ठीक है, अगला 24. Criteria of effective प्लानिंग आर क्या होता है? A. Flexibility. हाँ। B. Practicability. C. Futurity. हाँ। और D. All of these. ऑल ऑफ दिस क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक भी होना है, प्रैक्टिबिलिटी भी होना चाहिए, यानी कि 24 का डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? चलो तुम बैठ जाओ, इधर से कोई पढ़ो तुम। एक दो गो है और हाँ। प्लानिंग इज द हाँ 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 प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ बी सी दिया है बोथ, तो यहाँ वो बिगिनिंग और एंड की तरह नहीं है। वहाँ क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ क्या था? मैनेजमेंट का फंक्शन पूछ रहा है। प्लानिंग कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है? तो फर्स्ट फंक्शन है। तो यहाँ लास्ट देख के सी देख के बोथ आंसर नहीं मारोगे। क्या मारोगे? ए, क्योंकि मैनेजमेंट का फंक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या होगा आंसर? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है ना बाबू? आगे 26 मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, डी मोटिवेशन। प्लानिंग स्टार्ट मैनेजमेंट स्टार्ट होता है कहाँ से? प्लानिंग से। मैनेजमेंट स्टार्ट होता है प्लानिंग से। बैठ जाओ, एक दो गो इधर से पढ़ो, तुम पढ़ो तो पढ़ो तुम, बैठ जाओ, तुम ही पढ़ेगी, पढ़ो पढ़ो खड़ी हो जाओ, पढ़ो। हाँ प्लानिंग रिड्यूस क्या करता है? प्लानिंग रिड्यूस करता है क्या? वर्क को, लेबर्स को, प्रोसेस को, अनसर्टेनिटी को। प्लानिंग रिड्यूस करता है किसको? अनसर्टेनिटी को। समझ में आया ना? प्लानिंग रिड्यूस करता है किसका? अनसर्टेनिटी को, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना? तो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 28 नंबर, इसमें 28 भी दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर। साउंड फाइनेंशियल, साउंड माने क्या होता है? अच्छा, सुरक्षित। साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन होते हैं? ए दिया है सिंप्लिसिटी, बी दिया है लिक्विडिटी, सी दिया है इकोनॉमिकलिटी एंड डी दिया है ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। साउंड माने, साउंड प्लानिंग माने अच्छा प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सिंप्लिसिटी भी है, लिक्विडिटी भी है, इकोनॉमिकलिटी भी है और ऑल ऑफ दिस। 29 नंबर कर रहा है। 29 लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। इनमें से कौन प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है? पहला ऑप्शन है डायरेक्शन, ऑप्शन बी है फोरकास्टिंग एंड ऑप्शन सी है डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट एंड ऑप्शन डी है ऑल्टरनेटिव प्लानिंग। तो ऑप्शन ए सही होगा, डायरेक्शन प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये 29 क्वेश्चन आज प्लानिंग चैप्टर का हम लोगों ने किया है। तो ऐसे ही हर चैप्टर का प्लानिंग चैप्टर का किया, अगला ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर शुरू होगा, उसका भी किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।